हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है, उस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ फार्मूला आपको इसमें बताने वाली हूँ जो आगे आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज देखते हैं जो कि हम लोग पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो कि है आपका सबसे पहले वो है वृत्त की परिधि मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2πr। मीन्स अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल की ये जो हमें दी हुई होती है, ये इसकी लंबाई, जो सर्कल की लंबाई होती है, इसे हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसकी लंबाई अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो वो होती है 2πr, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस। ये आपका रेडियस होता है, यही रेडियस यहाँ पे हम लोग 2πr लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कि है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा सर्कल, इस पूरे सर्कल का अगर हम लोग को एरिया निकालना होता तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं πr²। ठीक वैसे ही अगर हमें निकालना हो, फाइंड आउट करना हो रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या, जब हमें उसका व्यास मीन्स डायमीटर दिया हो तो वहाँ पे वृत्त की त्रिज्या होती है डायमीटर अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका जो कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, वो है आपका सेक्टर। तो ये होती है सेक्टर, जो कि आप कह सकते हो इसको कि रेडियस और इस आर्क के द्वारा जो रीजन घिरा होता है, इनक्लोज्ड होता है, हम लोग उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। तो इस थीटा एंगल वाले त्रिज्यखंड का अगर हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ये हमारा फॉर्मूला होता है जहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग इस थीटा से पुट करते हैं और आर तो हमारा रेडियस होता है और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आगे चलते हैं, जो कि है आपका कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। मीन्स ये वाला जो आपको दिया हुआ है, यहाँ से ये आर्क अगर हम लोगों को निकालना है, यहाँ से यहाँ ये आर्क की लंबाई अगर हमें निकालनी होती है तो हम लोग यूज करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। फिर वही थीटा आपको यही लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ जो सेक्टर होते हैं वो सेक्टर दो होते हैं, एक होते हैं ये माइनर सेक्टर और इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट जो कि है आपका ये कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया होता है, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, जहाँ थीटा हम लोग यही लेते हैं। इसको आप सिंपल वे में ये भी कर सकते हो कि इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको जब हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। इसके बाद है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मीन्स अगर ये आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हों और उससे आपको ये शेडेड एरिया का अगर क्षेत्रफल एरिया निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हो, उसके लिए आपको करना होगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल। मीन्स ये वाला जो बाहर वाला जो आपको दिया हुआ है सर्कल, इसका आप सबसे पहले एरिया निकालोगे और माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, जो आपको ये वाला दिया हुआ है ये इनर सर्कल, इसका अगर आप निकाल देते हो तो आपका इन दोनों को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस तरीके से आपका जो क्षेत्रफल होगा वो, आप इसको सिंपल वे में अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो होता है पाई इंटू कैपिटल R² माइनस R², जहाँ कैपिटल R जो है वो आपका जो ये आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल का रेडियस होता है, जिसे आप इसको R2 भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कैपिटल R लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल R होगा इसका जो आउटर सर्कल है। इसके बाद जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल ये है आपका जो छोटा वाला सर्कल आपको दिख रहा है, ये है आपका इनर सर्कल और इसका जो हम लोग एरिया निकाल देंगे तो ये हम मेरा जो शेडेड पार्ट है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ फार्मूला पता हो जाता है जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको NCERT के होंगे। तो आगे देखते हैं, हमने एक क्वेश्चन ले रखा है जो कि है 12.1 का NCERT
कि एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है आपका, जो है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मीन्स द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स। तो यहाँ पे कहता है कि दो वृत्त है जिनका आपके पास रेडियस दिया हुआ है वो है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो उस नेक्स्ट जो तीसरे वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, जो कि उस दो जो वृत्त हैं, ये दो जो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो हम लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी होगी। तो चलिए पहले हम लोग इन दोनों वृत्त की परिधि को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे है आपका जो एक पहला वृत्त लिया हुआ है जिसका आपका रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और जो हम दूसरा वृत्त ले लेते हैं वो उसका दूसरा वृत्त का जो रेडियस है वो है आपका 9 सेंटीमीटर। अब जो कहता है जो तीसरे वृत्त की हमें इस वृत्त की ये जो सर्कल है इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है कि इसका रेडियस क्या होगा अगर इन दोनों का जो परिधि यानी इन दोनों का जो सरकमफ्रेंस होगा इसके योग के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ 2πr1, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले वृत्त का परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा मेरा 2πr1। तो 2πr1 मीन्स 2, यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 22/7, और r1 यानी कि आपका हो गया 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर से इसको फाइंड आउट कर लोगे। तो हमारा जो पहले वृत्त का जो परिधि हो जाएगा वो हो जाएगा 836/7 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे वृत्त की भी परिधि, इस तरीके से हमारा दूसरे वृत्त की जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी 396/7 सेंटीमीटर। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो उस नेक्स्ट जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो इन दोनों इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर होगी। अगर इसकी त्रिज्या निकालनी है तो हमें इसकी परिधि सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी, जो ये जो दो वृत्त है इसके परिधि के योग के बराबर है। तो चलिए हम लोग इसका ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है दिया हुआ कि तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो उन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो हम इन दोनों वृत्त के योग के बराबर हम लोग इसको लिख दिए। तो यहाँ पे तीसरे वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या हो जाएगी 2π, और यहाँ पे r उसका क्या ले लिए थे हम लोग कैपिटल R, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π कैपिटल R इज इक्वल टू 1232/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं पाई का तो यहाँ पे हो जाता है 22/7। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं, जो भी डिजिट कटता है जो भी नंबर कटता है। तो यहाँ से हम देखते हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, और जब हम लोग इसको 2 से कट करते हैं तो 2 से यहाँ पे कट होकर के हो जाता है 6 1 6। ठीक है, और इसके बाद जो ये है ये 22 से 8 22 से ये डिवाइड हो जाएगा 28 टाइम्स में, यानी कि मीन्स मेरा जो R होगा वो R होगा 28 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा आंसर हो गया, जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी थी वो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर।